स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल आपका क्या होता है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। इससे हमारे दो डेरिवेशन होते हैं जो एग्ज़ाम में आपका आते ही हैं, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली एक सिस्टम होता है दो चार्ज का। अगर हम एक चार्ज ले लें प्लस क्यू और एक चार्ज ले लें माइनस क्यू, और इनको एक स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ही छोटे डिस्टेंस पर अगर रख दिया जाए, मान लो ये डिस्टेंस आपका है 2L या 2A भी किसी किसी बुक में दिया है, 2L भी आप बोल सकते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज हों, दोनों सेम चार्ज हों लेकिन उनके साइन क्या हों, अपोजिट हो। एक प्लस क्यू रहे, एक माइनस क्यू रहे। अगर दोनों एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखे जाते हैं तो इस पूरे सिस्टम को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, मतलब अ पेयर ऑफ, ये क्या है, एक जोड़ा है, एक पेयर है। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। एक दो ऐसे चार्ज जो इक्वल हो, अपोजिट साइन के हो और स्मॉल डिस्टेंस पर हो, वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर हो, तब उस कंडीशन में इस पूरे सिस्टम को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, ये और इसके बाद एक और, ये तो डेफिनेशन हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल का। इसके बाद एक आता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल का बेसिकली डायरेक्शन बताता है। इसको हम डिनोट करते हैं P से। ये डायपोल मोमेंट निकलता कैसे है, दोनों चार्ज में से, चाहे आप प्लस क्यू या माइनस क्यू में से, दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज में इस पूरे लेंथ का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, Q इंटू 2L, जिसमें ये जो डायरेक्शन होता है ये इसी डायरेक्शन में रहेगा, मतलब प्लस से Q। ये याद रखें कि जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो डायपोल मोमेंट क्या बताता है, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन बताता है। और डायपोल मोमेंट बेसिकली डिफाइन कैसे किया जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ एनी डायपोल, जब द प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू और डिस्टेंस कितना लिया जाएगा, 2L, दोनों के बीच का जो आपका डिस्टेंस रहेगा उसके जब मल्टीप्लाई करेंगे Q इंटू 2L, उसी को बोला जाएगा डायपोल मोमेंट। ठीक, दो चीज़ें हमें आनी चाहिए, Q इक्वल टू 2 इंटू L और ये जो डेफिनेशन मैंने बताया डायपोल का। ठीक, अब मेन डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, एक डेरिवेशन कि इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसका एक्सिस आपका ये होगा, इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो ये एक्सिस होता है। इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल के परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल लाइन पर, बीच से हम एक मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। दो डेरिवेशन एग्जाम में फिक्स हैं, दो में से एक ठो आते हैं हर साल, तो ये आपको आनी चाहिए। ठीक, तो इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट समझ में है। और हम डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन थोड़ा ध्यान दें कैसे किया जाएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको मैं समझा देता हूँ। अब इसको घर पे एक बार रिवाइज करेंगे और हमें करके भी दिखाएंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल के आपका फर्स्ट डेरिवेशन जो रहेगा वो आपका रहेगा, हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड at an axial point of a dipole। ये आपको मैंने ये इसका PDF बना के आपको भेजा है, केवल उसको आपने पढ़ा था, मैंने उसको वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन आज मैं उसको समझा देता हूँ। उसको ध्यान से समझ ले तो आसानी से हम इस टॉपिक को समझ पाएंगे। होता क्या है इसमें, थोड़ा ध्यान से देखें। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना क्या है, एक्सियल लाइन पर। तो उसको कैसे निकालेंगे देखिएगा। मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक डायपोल है, ये मेरे पास एक डायपोल है।
इलेक्ट्रिक डायपोल, ये आपका माइनस क्यू है, ये आपका क्या है प्लस क्यू, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेता हूँ 2L है। इसका एक मिड पॉइंट है जिसको मैं मान लेता हूँ O है। ठीक, देखिए क्वेश्चन में ये चीज़ कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। तो हमें एक्सियल पॉइंट पता करना होता है। एक्सियल पॉइंट क्या होता है? एक्सियल पॉइंट का मतलब डायपोल के एक्सिस पर जो पॉइंट होता है उसे हम बोल सकते हैं एक्सियल पॉइंट। तो डायपोल का एक्सिस कौन होगा? इससे हॉरिजॉन्टल जो लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, ये क्या है? एक्सिस है। इस पर एक पॉइंट मैं कहीं भी मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या है? P, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मैं मान लेता हूँ कि ये जो आपका P है वो इस डायपोल के मिड पॉइंट O से कितने डिस्टेंस पर है? स्मॉल r डिस्टेंस पर है। ये मान लिया गया है स्मॉल r। एक चीज़ याद रखें, डायपोल का जो लेंथ है वो बहुत ही स्मॉल होता है, और ये जो स्मॉल r ले रहा हूँ वो बहुत ही बड़ा ले रहा हूँ इसके कंपेयर में, ये याद रखें आप। तो मैंने एक पॉइंट P लिया है, उस P को O से लेंथ कितना मान लिया है? स्मॉल r। तो बताइए, अगर मैं प्लस Q से इस पॉइंट का डिस्टेंस लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ R माइनस L। चूँकि देखिए ये टोटल R है, ये आपका 2L है, तो हाफ करेंगे तो L हो जाएगा, तो R में से L को माइनस करेंगे तो हो जाएगा R माइनस L, और इस P पॉइंट का माइनस Q से डिस्टेंस आपका हो जाएगा R प्लस L, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस हो गया। ये हमारा फिगर बन गया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं? 2 चार्जेस हैं। तो थोड़ा सा आप याद कीजिए, मैंने अभी बताया पीछे वीडियो में कि अगर पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है? उससे दूर जाता है। तो इस पॉइंट पर इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अवे होगा, मतलब इससे दूर जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्रकार से। ये किसके लिए मैं मान लेता हूँ? मैं मान लेता हूँ अगर ये A है, ये B है, तो ये क्या हो जाएगा? EB। और अगर नेगेटिव चार्ज के लिए लूँगा इस पॉइंट पर तो टूवर्ड्स द होगा, तो मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर होगा EA, इस डायरेक्शन में। ठीक, तो मेरे पास 2 वेक्टर आ गए हैं, EB एंड EA। बताइए, अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं तो उसके लिए मैंने आपको तरीका पिछले क्लास में बताया है 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैं देखता हूँ कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस है। ग्रेटर वाले से लेस वाले को सबट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक, वो आगे सोचेंगे। सबसे पहले मैं EB और EA की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मैं क्या निकालता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज। तो बताइए, मैं अगर EB की वैल्यू निकालूंगा तो फार्मूला मैंने पढ़ा अभी कि एक पॉइंट चार्ज के लिए किसी दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो R की वैल्यू कितनी है? R माइनस L। तो लिखेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर। लेट्स इक्वेशन फर्स्ट। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं ड्यू टू माइनस Q चार्ज, तो माइनस Q चार्ज के लिए निकालूंगा तो देखिए माइनस Q चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है? EA है। तो EA की वैल्यू मिल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, देखिए डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? R प्लस L है, तो हम लिखेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर। एक चीज़ याद रखें, क्वेश्चन ये क्रिएट हुआ है कि हम माइनस क्यों नहीं लगाए, तो ये माइनस और ये प्लस केवल डायरेक्शन बता रहा है, इसका कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं। माइनस प्लस केवल डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कैलकुलेशन में हम माइनस प्लस नहीं लिखते। तो EB और EA की वैल्यू हमारे पास आ गई। मुझे यहाँ पता करना है P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो मुझे ये देखना होगा इस दोनों में से कौन ग्रेटर है। तो मुझे दिख रहा है कि ये R माइनस L है तो ये छोटा है, R प्लस L है ये बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर छोटा होता है तो टोटल वैल्यू क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। इसका मतलब ये वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, ये वैल्यू लेस हो जाएगी। तो मैं लिखूँगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ EB माइनस E। चूँकि बड़ा ये है तो बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर दिए। तो हम लिखेंगे EB की वैल्यू हमारे पास थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना था? Q/r माइनस L का होल स्क्वायर, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r
आर प्लस यल का होल स्क्वायर। हमारे पास दिख रहा है कि 1/4πε0 1/4πε0 कॉमन, क्यू और क्यू भी कॉमन, तो मैं लिखूँगा q/4πε0 ब्रैकेट में 1/r-l का होल स्क्वायर और माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है, इसको हम सॉल्व अगर करेंगे, एलसीएम लेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा r+l का होल स्क्वायर माइनस r-l का होल स्क्वायर। और फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो r² माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करें तो q/4πε0 वैसे ही रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो r² प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला से इसको तोड़ सकते हैं, तो हमें मिलेगा r² प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl डिवाइड बाई r² माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दें इसको। इसके बाद क्या करेंगे, = q/4πε0 ब्रैकेट में, देखिए ये क्या है, r² प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, देखिए माइनस अंदर जाएगा तो माइनस r² माइनस l स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएगा, अपान में r² माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, q/4πε0। देखिए 2rl कितना हो जाएगा, 4rl अपान r² माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दें आप, हमारे पास क्या गया। अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ जैसे q/4πε0 है, मैं इसको लिख देता हूँ 2l × 2r, r² माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दो, मैंने डाइपोल मोमेंट क्या बताया, P बराबर 2ql, मतलब q में किसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2l का, तो q में 2l का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। तो मैं इसके और इसको हटा के मैं इसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, 1/4πε0 इंटू, इस दोनों के प्लेस पे लिख दे रहा हूँ p और ये 2r डिवाइड बाई है गया r² माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी मैंने बताया कि जो मैं यहाँ पे लेंथ ले रहा हूँ r, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है किसके कंपेयर में, 2l के कंपेयर में, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि l इज़ लेस स्मॉल r, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा है r की कंपेयर में, इसलिए l² इज़ नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू r²। तो मैं क्या करूँगा, l² को लगभग 0 की इक्वल कर दूंगा, नेगलेक्ट कर दूंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, = 1/4πε0 2pr, ये 0 हो जाएगा तो केवल r² का होल स्क्वायर, तो मिल जाएगा = 1/4πε0। देखिए एक ठो r कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा r3। ये जो फार्मूला है ये आपका है किसी भी डाइपोल के लिए, उसके एक्सिस पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैंने निकालना है। यहाँ पे डायरेक्शन देखिए कौन ग्रेटर है, EA और EB में हमने देखा कि EB की वैल्यू ग्रेटर है, इसका मतलब जो डायरेक्शन होगा वो किसकी तरफ होगा, EB की तरफ होगा, मतलब मैं बोल दूंगा AB की तरफ है। तो ये बोला क्या जाएगा, टूवर्ड्स AB, या हम बोल सकते हैं BP, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम B से अगर निकालेंगे तो BP की तरफ हो जाएगा। ये जो डेरिवेशन है इसको आप तैयार करें, मैं कल इसको आप रफ कॉपी पे एक बार करके चेक कराएंगे, और नेक्स्ट डे मैं आपको बताऊंगा कि इसके नॉन एक्सियल लाइन पर या इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, और अगर किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर कितना टॉर्क क्रिएट होता है, वो आपको डेरिवेशन कराया जाएगा। उसके बाद आपको मिलेगा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, और गॉस की थ्योरम, वो सभी मैं आपको प्रूफ बारी बारी से करवा दूंगा, ताकि आपको ये डेरिवेशन तैयार कर लेना, क्योंकि ये 5 मार्क्स में डेरिवेशन आपको मिलेंगे, जितने भी डेरिवेशन अब आएंगे। ठीक, थैंक यू।